तो क्रैक करना बहुत आसान है। आप सोचोगे कि हम ऐसे ही बोला बिरवा जैसा चल जाए, बोका बन के चल जाए और कहें कि हम टेट क्रैक कर जाएं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ऐसे नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। 5 एरियाज है, बार बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि 5 एरियाज इतना बढ़िया से कंप्लीट हो जाए कि अच्छे से आप पास कर जाओगे। हमने क्या कहा था कि मिनिमम 90 स्कोर करना ही करना है। तो भाई देखिए, आज हम लोग जेटेट के विषय में चर्चा करते हैं। जेटेट क्या है, खास करके बीएड डीएलएड करने वाले व्यक्ति जो टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हों, टीचर ट्रेनिंग करके जो बैठे हों या टीचर ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर झारखंड सरकार लाने जा रही है, जो जेटेट के रूप में जाना जाता है। तो जेटेट के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेटेट होता क्या है। तो जेटेट कहने का मतलब ये होता है कि जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब तक ये टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। टीचर बनने का क्राइटेरिया तो एक आप धारण कर लिए कि आप टीचर ट्रेनिंग कर लिए। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, और जब तक उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप पास नहीं करेंगे तब तक आप टीचर नहीं बन सकते हैं। यही क्राइटेरिया है। पहला तो ट्रेनिंग करना, दूसरा टेट पास करना। तो टेट पास करने से पूर्व हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि टेट में सिलेबस क्या क्या है। अगर सिलेबस को प्रॉपर हम लोग जान नहीं पाएंगे तो हम लोग उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, और यदि सिलेबस को हम लोग प्रॉपरली जान लिए तो क्रैक करना आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि जेटेट में कौन कौन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एरियाज जनरली ये है, जैसे लेवल 1 है। लेवल 1 कहने का मतलब ये हुआ 1 to 5। लेवल 1 कहने का मतलब 1 to 5, और लेवल 2 कहने का मतलब हुआ 6 to 8। ये 2 लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि लेवल 1 की पहले हम लोग चर्चा करते हैं, 1 to 5 की पहले चर्चा करते हैं कि लेवल 1 में होता क्या क्या चीज है। तो लेवल 1 में सबसे पहला कि इसका एरियाज जो है 5 एरियाज है। 1 2 3 4 5 एरियाज है। 5 एरियाज कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर यदि ये आप अध्ययन नहीं करेंगे तो एक एरियाज को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको पढ़ना जरूरी है। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो क्वेश्चंस 30 होते हैं। टोटल नंबर्स कितने का पूछा जाता है? तो 30 का पूछा जाता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड 1 मार्क्स। 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स हैं। इस तरह से फर्स्ट एरिया को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेकेंड एरिया है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 वो कंपलसरी है। उस लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? हिंदी, इंग्लिश, या नहीं तो उर्दू, इंग्लिश। उर्दू इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये बड़ा थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है कि भाई हिंदी इंग्लिश, उर्दू इंग्लिश, ये क्या है? तो मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया हूँ कि उर्दू इंग्लिश जो रखेंगे वो जो सिर्फ उर्दू टीचर बनेंगे उसके लिए है। उर्दू टीचर वाले लोग क्या करेंगे कि उर्दू एक रखेंगे और एक इंग्लिश रखेंगे। अगर यदि उस क्वेश्चन का पैटर्न में अगर यदि उर्दू इंग्लिश है तो उर्दू इंग्लिश का जवाब देंगे, और जो उर्दू टीचर नहीं बनेंगे उसके लिए हिंदी और इंग्लिश है, उनके लिए ये है। इस एरियाज से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसका भी 30 स्कोर होता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। अगर यदि मान लीजिए कि ये लैंग्वेज 2, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अब लैंग्वेज 2 जो है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे? तो वो रीजनल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो जिस एरियाज के हैं, जो जिस लैंग्वेज को जानते हैं, उस लैंग्वेज को ऑप्टेट करेंगे। अरे खोरखा कौन नहीं जानता है,
कुड़माली कौन नहीं जानता? जो कुड़माली क्षेत्र से कुड़माली नहीं जानेगा तो कुड़माली धरती में पैदल लेना वो बेकार है। खोरठा जो नहीं जानता है उसको खोरठा एरिया में पैदल लेना बेकार है। तो बोका वो टेट कैसे पास करेगा? यदि खोरठा जाना ही नहीं तो कैसे टेट पास करेगा? तो भाई खोरठा का तो थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। जो जिस लैंग्वेज में जिनको ज़्यादा कमांड है उस लैंग्वेज को वो चूज कर लेंगे। और लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चंस के हिसाब से पूछा जाता है और उसका भी 30 स्कोर होता है, यानी ईच क्वेश्चन इसका 1 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट एरिया जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ये थोड़ा सा लोगों को रुलाता है। मैथमेटिक्स बहुत रुलाने वाला सब्जेक्ट है। बहुत लोग भागते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, मैथमेटिक्स जिस लेवल का आप तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, उस लेवल में बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना रहता है कि उस लेवल में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा है। अगर यदि आप पैटर्न को जान लिए तो आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। तो उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना दूर भागिएगा उतना तकलीफ आपको होगी। मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। और ये मैथमेटिक्स जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो सबों के लिए होता है। इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है, कंपलसरी। इसके बाद एक आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज भी कॉमन है और सबों के लिए कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। और इसका भी 30 स्कोर होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 30 मार्क्स होता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि लेवल 1 के सिलेबस 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 स्कोर को कैरी करता है। तो 150 क्वेश्चंस 150 स्कोर में हम लोगों को रोस्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एससी से बिलोंग करते हैं, कोई एसटी से बिलोंग करते हैं, कोई ओबीसी बिलोंग करते हैं, कोई जनरल बिलोंग करते हैं। तो भाई जनरल जो है वो जनरल के हिसाब से वो क्राइटेरिया बांटा गया है। ओबीसी और उसका भी क्राइटेरिया बांटा गया है। एसटी एससी ये लोगों का भी क्राइटेरिया बांटा गया है। तो इसमें क्या है कि जनरल वाले लोगों को कुछ स्कोर ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, ओबीसी वाले को थोड़ा सा कुछ कम स्कोर करना पड़ता है, एसटी एससी वाले लोगों को थोड़ा सा कुछ कम स्कोर करना पड़ता है। तो जब हम लेवल 2 का चर्चा करेंगे तो उस समय हम परसेंटेज के अनुसार से डिस्कस करेंगे कि इन लोगों को कितने कितने परसेंट लाने से वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो एक साथ फिर हम लोग लेवल 2 का भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एक साथ हम लोग इस रोस्टर का भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किसको कितना पढ़ना नंबर लाना होगा ताकि वो क्वालिफाई हो जाए। ये तो लेवल 1 का चर्चा हुआ कि लेवल 1 में इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं, इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक एरिया से और इतने इतने मार्क्स का होता है। अब हम लोग लेवल 2 में देखते हैं। लेवल 2 में होता क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट साइकिल पेडागोगी, ये भी सब्जेक्ट होता है लेवल 2 में और ये कंपलसरी होता है। और ये जो होता है ये भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस नंबर 30 और मार्क्स जो होता है ये भी 30 होता है। यहां तक किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहां भी ये 30, ये भी 30, यहां भी 30, यहां 30। यहां पर थोड़ा सा बदलाव करना होगा। यहां मैथमेटिक्स जो होता है वो 60 का हो जाता है। मैथमेटिक्स जो होता है वो 60 का हो जाता है और इन्वायरमेंटल स्टडी ये 60 का हो जाता है, 60 का। और टोटल ये हमारा होता है ये 210 क्वेश्चंस, 210 मार्क्स। अब यहां मान लीजिए कि ये 5 एरियाज था, यहां भी 5 एरियाज है, लेकिन डिफरेंस ये है कि भाई ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया और यहाँ 210 नंबर, यहाँ 210 नंबर। 210 नंबर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि वो 210 नंबर आपके लिए सिर्फ है, आपके लिए 150 ही है। यहां ऑप्शनल हो जाता है। साइंस वाले के लिए
ये 60 क्वेश्चन का ये प्रिपरेशन करना होता है, और कॉमर्स और आर्ट्स वाले के लिए 60 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना होता है। तो साइंस वाले के लिए होता क्या है कि मैथमेटिकल साइंस होता है, और आर्ट्स वाले के लिए जो होता है वो सोशल साइंस होता है। साइंस वाले के लिए मैथमेटिकल साइंस या फिजिकल साइंस, और आर्ट्स वाले के लिए ये सोशल साइंस होता है। तो जो साइंस वाले होते हैं, मैथमेटिक्स साइंस वाले जो होते हैं, उसको यहीं तक का सॉल्यूशन करना है, यहां पर टच नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। साइंस वाले सिर्फ इसको और ये पूरे पार्ट को करेंगे, और आर्ट्स वाले क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको टच करेंगे, और ये तीनों पार्ट को टच करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 30 30 30 30 स्कोर भी है, 30 30 30 90 90 60 150। इस तरह से 150 स्कोर का जेटेट का एग्जाम होता है, और 150 में कम से कम 60% स्कोर तो करना ही करना है। 60% स्कोर कहने का मतलब ये हुआ कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों को 60% वो बैरियर रखा गया है कि अगर यदि वो 60% स्कोर नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो 60% कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 150 का 60% करते हैं हम लोग, तो हम लोग का होता है 90 मार्क्स। तो मिनिमम जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को 90 स्कोर करना ही करना है। अगर 90 से कम स्कोर करते हैं, दैट मीन्स वो फेल्योर है। नए नए वीडियो को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि हम जेटेट का हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक कंटेंट से रिलेटेड आपको नए नए वीडियो दे पाएँ। और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। चलिए फिर नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और यही जेटेट की कहानी को लेकर के।